प्रधानमंत्री की अपील पर पूरे देश की जनता कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वहीं समाज के अंदर कुछ समाज सेवी ऐसे भी हैं कि जो अपनी जान की परवाह न करते हुए गरीब जनता के सुख दुख में काम आने की ठाने हुए हैं, जिनके चलते घर के अंदर खाना बनाने का काम, कपड़ों के मास्क सिलने का काम लगातार जारी है। यह संकल्प लिए हुए हैं कि देश की जनता के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम आने में है, उनका सहयोग, उनका उतना ही वक्त बीतेगा, उतने ही जल्दी देश से कोरोना वायरस खत्म होगा। इसी कड़ी में कई समाज सेवी ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वह तन मन धन से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, ताकि वायरस की लड़ाई में उनका एकजुट और सहभागी लगातार समाज को समर्पित करता रहेगा। नरेंद्र सिंह पिंगोली शुभ नाम मेरा है और इस वक्त प्रदेश महामंत्री का दायित्व मुझे मिला है। और किस तरीके से निभा रहे हो? एक्चुअली जैसे कि आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं पहले हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं उन गरीबों तक पहुंचाया है जो लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इस टाइम बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहता हूँ मैं, इस चीन की जो ये बीमारी, महामारी कोरोना वायरस जैसी बीमारी पूरे विश्व में छाई हुई है और पूरा देश जुलूस रहा है इस बीमारी से। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वह देश के लिए बहुत बड़ा निर्णय है और उस निर्णय की वजह से आज हमारा देश, भारत में बहुत कम क्षति पहुंची है। और उसका हम रोज़ प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का और प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, जो हमें उन्होंने बताया है कि किस तरह इस बीमारी से निपटना है और किस तरह हम लोग इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए हम रोज़ ही ये देखिए हम मास्क बना रहे हैं। एक दिन में 3000 मास्क हम पर डे तैयार कर रहे हैं और लाखों मास्क बनाने का यह निर्णय लिया है हम लोगों ने। और हम चाहते हैं कि उन गरीबों तक इस महामारी के समय उनको लाभ मिले, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था हो। और हम रोज़ किचन के माध्यम से और हमारी जो यहाँ पर प्रदेश की पूरी टीम है, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की जो पूरी टीम है, इस टीम का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है हमें। और सभी लोग बहुत दूर दराज दुर्गम क्षेत्र चमोली जिले से भी यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार प्रयास जारी है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीरा सिंह बिष्ट है। बिष्ट जी, किस तरीके की सेवाएं जनता को इस वक्त ज़रूरत है और आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लगभग 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। उसके दौरान हम सभी लोग प्रधानमंत्री जन कल्याण की टीम द्वारा और आदरणीय रीना मैडम के माध्यम से हम सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में, पुलिस चौकियों में, थानों में जाके उन थानों तक, उन चौकियों तक खाना एवं सूखा राशन पहुंचा रहे हैं और सब्जियां भी पहुंचा रहे हैं, ताकि वो जरूरतमंद लोगों को वो खाना मिल सके, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उन लोगों तक वो सामान पहुंच सके। और पूरा ध्यान रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने का आदेश था कि सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सामान भी बांटना है और अपना ध्यान भी रखना है, ताकि उन लोगों का भी ध्यान रखना है। आप अपने आप को समाज के सामने किस तरीके से समर्पित कर रहे हैं? हम पिछले 20-25 दिनों से रीना जी के नेतृत्व में हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर हम दोनों टाइम खाना बनवाते हैं, जो हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में और पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भिजवाते हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे, यहाँ देख रहे होंगे, हमने मास्क तैयार करे हैं और करीब 1.5 लाख मास्क हमने बनाने का निश्चय किया है। रीना जी के नेतृत्व में हमने अभी तक लगभग 20,000 मास्क के आसपास बांट चुके हैं और बाकी अभी बंटवाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई ऐसा क्षेत्र के अंदर आपके ध्यान में कोई ऐसा आदमी आएगा, कुछ सब ऐसी समस्याएं आती हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ दीपनगर कॉलोनी है, नेहरू थाना वहाँ लगता है, वहाँ पर हम गए थे नदी के पार। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और मोस्टली जैसे कहें कि मजदूर वर्ग है, जिनके पास राशन नहीं आ पा रहा है। जहाँ पर कुछ ऐसी भी औरतें मिली जिनकी तुरंत उस टाइम बच्चा हुआ था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन मैडम ने काफ़ी जाके वहाँ सहयोग किया। और प्रेरित करता है कि हम रुके ना, चलें, लगातार चलें। इसी संकल्प के साथ इतना जोश और जुनून मेरे अंदर भरा है कि मैं नहीं रुकूंगी। क्या वो उनकी खुशी ही आपकी उपलब्धि है? शायद, हाँ जी, पूरी। मैं मजदूर वर्ग पे पूरा काम करती थी
मैंने श्रम विभाग से कार्ड भी बनवाए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाया, कभी नगर निगम से, कभी विश्वकर्मा जयंती के द्वारा हर बंदे को साइकिल, सिलाई मशीन, हर तरह की व्यवस्थाएं दिलाई। मेरी नॉलेज में सारा मजदूर वर्ग है और वो मुझे प्रॉपर जानते हैं। कोई समस्या है, अगर उनकी कोई नहीं सुनता तो मेरे दोनों फ़ोनों पे लगातार उनकी कॉल आती है और मेरी यही प्रयास रहता है कि चाहे अगर मैं दूर हूँ उनसे, बहुत दूर हूँ, कहीं झारखंड का फ़ोन है, कोई डोईवाला का फ़ोन है, कहीं तो मैं उन पुलिस अधिकारियों पे, चौकी इंचार्ज पे, खाद्य सामग्री के अधिकारियों को बाकायदा फ़ोन करती हूँ, व्हाट्सअप मैसेज करती हूँ उनको कि भाई इसको तुम पर डे धोगे, जैसे जैसे हमें मोदी जी ने अपील की है हमसे, उसी की हम गाइडलाइंस सबको देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे जाना जाती हैं फिल्म में, ऐसे लोगों से भी मिलती हैं कि जिनकी इस वक्त भावनाएँ काफ़ी कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि उनका क्या होगा, तो दिल के अंदर कुछ अजीब सा नहीं लगता कि हाँ एक दुख भी होता होगा? वो मंजर क्या रहता है? वो मंजर तो क्या बताने लायक नहीं है, शब्द ही नहीं है। जब उनकी हालत देखते हैं और वो मायूस चेहरे देखते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे मजबूर होते हुए भी वो अपनी ज़रूरत बताते नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो शर्म महसूस करते हैं। अच्छा, उस दौरान फिर आप संकल्प क्या लेते हैं? उस समय हमें संकल्प हम यही लेते हैं कि पैसा इतने मायने नहीं रखता, जब इंसान की ज़रूरतों की पूर्ति होती है। हमने क्या कमाया, जब उनके दिलों पे हम उनकी ज़रूरत